आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हें पहले कभी किसी से नहीं सुनी होगी। तुम फंडी अकाउंट पास कर नहीं पा रहे हो इसलिए क्योंकि तुम्हारी साइकोलॉजी वीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। इस पूरी पूरी वीडियो में जो है मैं तुम्हें 3 स्टेप्स बताऊंगा जिसके थ्रू जो है तुम फंडी अकाउंट को इजीली पास कर सकते हो। फर्स्ट जो होगा वो होगा रूल बेस्ड सिस्टम, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। सेकेंड होगा डाटा एंड जनरल बेस्ड सिस्टम। और लास्ट होगा परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम। और ये तीनों सिस्टम मिला के तुम लॉन्ग टर्म में इजीली जो है एक के बाद एक जो है परफॉर्म जो है वो पास करते जाओगे, ना कि सिर्फ एक परफॉर्म पास किया, पे आउट लिया, फिर उड़ा दिया। ऐसे नहीं, तुम एक के बाद एक परफॉर्म जो है वो पास करते जाओगे और लॉन्ग टर्म गेम को समझ जाओगे। सो पार्ट वन जो है वो है रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये क्या है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो होता क्या है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स एक ही प्रॉब्लम होती है, कब ट्रेड लेना है और कब नहीं, ये क्लियर ही नहीं होता है। कभी भी एंट्री ले लेते हैं, कभी जल्दी एंट्री ले ली, कभी लेट एंट्री ले ली, कभी बिना सेटअप के ट्रेड कर लिया। इसलिए कभी प्रॉफिट हुआ, कभी हैवी लॉस हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं डेथ लूप। डेथ लूप क्या होता है? डेथ लूप का कुछ प्रोसेस होते हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसे। होता है लॉस। पहले तो आप लॉस करोगे, कोई अपने सिस्टम पे नहीं लिया आपने, कोई सा भी स्ट्रेटेजी या फिर डायरेक्टली ट्रेड ले लिया फोमो के चक्कर में, तो हो गया लॉस, हो गया आपको। फिर आपको डाउट हुआ कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं लॉन्ग टर्म में टिकूंगा या फिर नहीं। उसके बाद एक ट्रेड स्किप। उसके बाद क्या होगा, जब आपको एक्चुअल अपना सेटअप दिखिएगा तो आप लोग जो ट्रेड लोगे नहीं, क्योंकि आप पहले ही जो लॉस करके बैठे होगे दिन में एक या दो, आपके पास हिम्मत ही नहीं होगी ट्रेड लेने की। उसके बाद क्या होगा, आप जो है उसको मिस कर दोगे। तो उसको कहेंगे हम लोग मिस्ड विनर। लास्ट में फिर आएगा ओवर कॉन्फिडेंस। फिर आप लोग क्या करोगे, फिर आपको नेक्स्ट डे आओगे, फिर आपको मिलेगा कोई इधर उधर का ट्रेड, फिर आप ले लोगे ओवर कॉन्फिडेंस में, फिर लॉस करोगे और इसी लूप में फंसे रहोगे। और मैं ये इतनी कॉन्फिडेंटली आप लोग को इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस लूप में रह चुका हूँ। मुझे पता है ये कैसा होता है, इसलिए आप लोग जो है समझ सकते हो। और मैं आपको इसे रिलेट करके अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि मैं यहीं से गुजरा हूँ मैं भी। लेकिन मैं आप लोग को जो है इसमें फंसने नहीं दूंगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे इसका मेन सॉल्यूशन है वो है रूल बनाना आपको, ठीक है। रूल बनाना है, अगर वो आपसे ना बने तो आप बता देना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि रूल कैसे बनाना है, चेकलिस्ट कैसे तैयार करना है, ठीक है। होगा कि आपको ट्रेडिंग को फीलिंग से हटाओ और रोज पे लाओ, ठीक है। ट्रेंड, जैसे कि एग्जांपल के लिए बताओ, ट्रेंड मैच करा है, ठीक है। आपका आपने सोचा कि बाइंग आने वाला है, आपका आपका जो ट्रेंड है वो बाइंग का है, मतलब बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। जोन आपका जो आपका जोन आपने मार्क किया, आपके जोन पे आ गया, जोन भी मैच मैच हो गया, ट्रेंड भी आपके में है, और आपका जो एंट्री मॉडल है वो भी बैठ रहा है वहाँ पे। बस ट्रेड ले लो। एक चेकलिस्ट बनाओ कि मेरा बायस आपका रहेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, उसका मेरा बायस आपका है, ये मेरा जोन है, यहाँ पे आएगा तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर एमएसएस होगा तो मैं ट्रेड लूंगा, जैसे ही वो हो सिंपली ट्रेड ले लो। ये एक चेकलिस्ट होता है। इसको कैसे करते हैं, अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आना या फिर इसमें आपको एक लॉन्ग वीडियो चाहिए जो अच्छे से एक्सप्लेन हो पूरा ये प्रोसेस, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, या फिर डिस्कॉर्ड पे भी आप लोग बता सकते हो। सो अब क्या होगा, आपको एंट्री मॉडल सब कुछ मिल गया, उसके बाद आप लोग ट्रेड लोगे। उसके बाद अब सभी चेकलिस्ट यस में है तो ट्रेड लो, और एक यस में नहीं है तो नो लो। इसका मैं एक आप लोग को एक छोटा सा एक दे देता हूँ। ऐसे आप लोग चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट में समझना चाहो तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना। कि अगर आपके सारे रूल्स जो है वो मैच हो रहे हैं तो आप लिखना फ्लॉलेस। मतलब जब जनरल बनाना तो लिखना फ्लॉलेस, मतलब या फिर अपने मन में बैठने का लिख लेना फ्लॉलेस, मतलब जो सारे रूल्स है जो या मेरे बैठ रहे हैं स्ट्रेट में। अगर कुछ रूल्स बैठ रहे हैं, एक दो नहीं भी बैठ रहा है, क्योंकि होता है कभी कभी ऐसा, तो आप लोग वहाँ लिख लेना पार्शियल, ठीक है। और अगर कोई रूल नहीं बैठ रहा है, आपने इमोशन में आकर ट्रेड लिया है, तो आप लोग लिख लेना इमोशन, ठीक है। ऐसे आप करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसके मैं अभी डीप बात करने वाला हूँ। डाटा एंड जनरल सिस्टम भी हम लोग का और परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम भी है। सो रूल बेस्ड में कुछ नहीं है, बस आप लोग को एक रूल बनाना है अपना, और उस रूल पे जो है स्टिक रहना है, क्योंकि साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब जो है आउटडेटेड हो चुके हैं। आपको एक ट्रेडिंग एज बनाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए। हो गया। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि डाटा एंड जनरल सिस्टम। अब आपने रूल बना लिया, ठीक है, मानो आपने अच्छा से रूल बना लिया, चेकलिस्ट सब कुछ बना लिया। लेकिन रूल्स के बाद क्या होता है कि जब आप 4-5 ट्रेड लॉस करते हो, मतलब लॉस अगर लगातार आपका हो गया और आपने रूल फॉलो भी किया था लेकिन अगर लॉस हो गया, तो आपको डाउट आता है और आप क्या करते हो, रूल चेंज कर देते हो या फिर से जो है उसी लूप में फंस जाते हो, डेथ लूप, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। सो इससे क्या होता है कि आपको दिखता है कि लॉस जो हो रहा है बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो इसका एक मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मानो आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो जिसका विन रेट है 40%, ठीक है। मानो आपका जो कोई स्ट्रेटेजी है जिसका विन रेट है 40%, मान लेते हैं ऐसा कि आपका जो स्ट्रेटेजी उसका विन रेट 40% है, ठीक है। सो हुआ क्या, आप जो इसमें इसके साथ जो है आपका जब भी आपको ट्रेड मिलता है तो आपको जो है 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। मतलब अगर 10 रुपये आप लॉस कर रहे हो तो आपका 10 से 30 रुपये प्रॉफिट हो रहा है पर ट्रेड में, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। हुआ क्या कि इसमें अगर आपका लगातार ऐसा, मतलब ये आपका अगर ये सिस्टम है, ठीक है, अगर आपका ये सिस्टम है तो इसमें अगर आपका लगातार जो है 10 लॉसेस भी हो गए तो वो नॉर्मल है, क्योंकि आपका क्या है, विन रेट 40% और रिस्क रिवॉर्ड जो है 1 to 3 है, तो लगातार 10 लॉस हो गया तो ये नॉर्मल है।
लेकिन अगर आप इसको जनरल नहीं करते हो, मतलब आपको पता नहीं होता है कि हाँ ये मेरी नॉर्मल है, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपका इस प्रॉपर जो इसको डेटा के साथ जो हमेशा लिख नहीं रहे हो, तो आपको क्या होगा, आपको रहेगा कि जो है मेरे लगातार जो है लॉसेस हो रहे हैं, और आप जो है नेक्स्ट टाइम से क्या करोगे कि आपका जो वो रूल चेंज कर दोगे, या फिर जो है रूल जो है आपका ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो इसलिए जो है जनरल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरल वो नहीं, जैसे आप लोगों ने बहुत यूट्यूबर को देखा होगा जनरल का वीडियो, वो क्या करते हैं मैं आपको बताऊं अगर। सो अब वो आप लोग कहेंगे क्या करो, यहाँ पे लिख लो डेट, ठीक है, डेट लिख लो, उसके बाद लिख लो ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद लिख लो कि आपने बाय लिया या सेल लिया, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे एंट्री प्राइस लिख लो, और एग्जिट प्राइस लिख लो, टीपी लिख लो, एसएल लिख लो, और रिजल्ट क्या है वो लिख लो, ठीक है, और सेशन कौन सा था ये सब बोलेगा लिखने के लिए। ऐसे नहीं, ये जो है बहुत गलत तरीका है जनरल बनाने का, और मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। सबसे पहले तुम मेरी मानो अगर आप, तो आप जो है ऐसे जनरल मत बनाना। आप क्या करना, कॉपी लेना, डेट लिखना, लिख लेना डेट, डेट लिख लेना कि कौन सा है, उसका लिखना ट्रेडिंग जर्नल, उसमें लिखना कि आपने ये ट्रेड क्यों लिया। ऐसे नहीं कि सिर्फ एंट्री पॉइंट की, नहीं नहीं, आपने ये ट्रेड क्यों लिया, आपका आज का जो है दिन का प्लान क्या था, उसके बाद आपने जो प्लान पे एग्जीक्यूट किया या नहीं किया, आपकी जो एंट्री थी वो क्यों हुई थी। तो आप लोग क्या करो कि लिखो, एक एक चीज लिखो कि आपने एंट्री क्यों लिया, आप लोग का जो वो वहाँ पे आया तो डिस्प्लेसमेंट किया तो आपने लिया, आपने रूल फॉलो किया या नहीं किया, मतलब एक एक चीज जो उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखो, कॉपी में लिखो, या फिर आप जो है जनरल का कोई अगर ऐप वगैरह आता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन पूरे जो है इन डेप्थ लिखो, सिर्फ ये मत लिख दो कि एंट्री लिया, एग्जिट लिया, एसएल हुआ या टीपी हुआ, ठीक है। और हाँ, लास्ट में ये भी लिख लेना कि फ्लॉलेस था या पार्शियल था या फिर इमोशन था, ठीक है। ये एक तरीका हुआ लिखने का, इसको आप लोग ध्यान रखो। उसके बाद क्या हुआ कि आप लोग देखो जनरल बना लिया, आपने रूल फॉलो हुआ कि नहीं, आपको पता चल जाएगा कि आपने रूल फॉलो किया भी कि नहीं, क्योंकि सिर्फ रूल बनाने से नहीं होगा, आपको जनरल बनाने पर चलेगा कि आपने रूल एक्चुअली में फॉलो किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। आपने एंट्री सही ली थी या नहीं ली थी, आपने अपने जोन का वेट किया था या नहीं किया था, एग्जिट इमोशनल था, फियर में आके अपने बीच में एग्जिट कर दिया, या फिर आपकी टीपी तक आपने होल्ड किया, सब कुछ आपको पता चलेगा। उसके बाद जो है रूल हो गया, आपने रूल बना लिया, ठीक है। आपने जो उसका जनरल भी लिखा कि हाँ रूल आपका फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम। अब ये क्या है, ये थोड़ा आपको सुनने में नया लग रहा होगा, और हाँ, भारी और कम वर्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि अपने रूल्स और डेटा होने के बाद भी जो है ट्रेडर से मिस्टेक होती है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, हम लोग रोबोट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग से जो है मिस्टेक होती है, इसलिए क्या है आप लोग को एक लिखना है, आप लोग को क्या लिखना है बताता हूँ, प्री सेशन रिव्यू, ठीक है। मतलब सिर्फ लिखना नहीं है, करना है। पहले प्री सेशन रिव्यू क्या है कि आपने मान के चलो एग्जांपल के लिए आपने देखा कि लंदन जो है बुलिश था, उसका लास्ट पीआई रह रहा है, सो लास्ट पीआई पे जो है आता है तो मैं ट्रेड करूंगा। आपने रिव्यू कर लिया, न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले आपने रिव्यू किया कि यहाँ आएगा तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ठीक है। अपने ये अपने मन में मतलब सोच लिया कि ये मेरा जोन है, यहाँ पे आएगा तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा। उसके बाद क्या होगा, पोस्ट सेशन रिव्यू। उसके जब आप ट्रेड ले लो, जब आपका न्यूयॉर्क हो जाए तो आप लोग देखो कि हाँ आपने लिखा था, आपने वो किया, या फिर जो लिखा था सोचा था वो नहीं किया। और जो आई मीन मेरा कहने का ये मतलब है कि आपने प्री सेशन रिव्यू लिखा कि मैंने ऐसा ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, फिर पोस्ट सेशन रिव्यू लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो लिखा था आपने एग्जैक्टली वही फॉलो किया या नहीं किया, या फिर आपने लिखा कुछ और था, फॉलो कुछ और किया। मानो आपने लिख दिया कि लंदन की लास्ट पीवाई से जो है, मानो ये लंदन का लास्ट पीवाई है, लंदन का लास्ट पीओआई है, आपने सोचा था कि मतलब प्री सेशन में आपने बनाया था कि यहाँ आएगा टैप करने तो मैं न्यूयॉर्क में यहाँ तक के लिए जिसको लूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली में हुआ क्या, जब आपने एक्चुअली में जब आया तो आप जो यहाँ पे से पहले ही जो ये सेल पकड़ने के चक्कर में आपका जो है वो लॉस हो गया, और आप जो ये पकड़ ही नहीं पाए। सो आपको प्री सेशन में पता चलेगा कि मैंने ये सोचा था, और पोस्ट सेशन से आपको पता चला कि ये हुआ। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। एंड लास्ट में जो है आप लिखो वीकली और मंथली रिव्यू, कि वीक में आप लोग लिखो कि इस वीक में मैंने कितने ऐसे ट्रेड थे जिसमें मैंने अपने रूल फॉलो किया, जनरल बनाया, और मैंने रिव्यू चेक किया कि कहाँ क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर मंथली बनाओ, फिर मंथ में देखो क्या हुआ है। इस सब को क्या होगा, आपको अपनी गलती का पता चलेगा। और जो मैंने लास्ट ये बताया ना परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम, इसी ये उन ट्रेडर का भी सॉल्यूशन है जो ब्रेक इवन पे है। बहुत से ट्रेडर होते हैं जो लॉस में नहीं होते, ब्रेक इवन पे होते हैं, कुछ प्रॉफिट किया 1%, फिर लॉस किया, फिर 1% पे गया, फिर ब्रेक इवन पे आ गया। तो ये उनका सबसे बेस्ट सिस्टम यही है कि आप एक परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम बनाओ। आज इससे वो क्या पता चलेगा, ये तीनों मैंने क्यों बताया है। मानो आपने सिर्फ रूल बनाया है, ठीक है, आपने सिर्फ रूल बना लिया लेकिन रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको ये बात पता ही नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, जनरल करके डेटा देख के कि हाँ ये मैं रूल फॉलो नहीं कर रहा हूँ। उसके आपने रूल भी बना लिया, आप जनरल भी लिख रहे हो, लेकिन परफॉर्मेंस आपको पता चलेगा कि आप जो लिख रहे हो, आप जो रूल बना रहे हो, आप जो सोच रहे हो वही कर भी रहे हो, या फिर आपकी साइकोलॉजी खराब है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रेडिंग एज बनाना, अपना एक पूरा सिस्टम बनाना। इसी तरह जो है आप लोग इजीली जो है फंडेड अकाउंट को लॉन्ग टर्म तक जो है पास कर सकते हो। इसका एक और सिस्टम आता है, इसके अंदर जो है एक आता है कि रिस्क कैसे लेना है, क्या लेना है, तो उसको कहते हैं रिस्क कैलकुलेटर, ठीक है।
एक समय मैं कैलकुलेटर मैंने देखा था, किसी यूट्यूबर का था, मुझे ध्यान में नहीं है। उसमें क्या था कि आप लोग अपना डालो कि आपका जो विन रेशियो क्या है, आपका विन रेशियो क्या है, आपका स्ट्रेटेजी है वो 1:2 है या 1:3 देता है। उसके बाद आप लिखो कि आपका अकाउंट साइज क्या है, एंड आप लिखो कि आप रिस्क कितना लेते हो फेज 1 और फेज 2 में। इससे वो आपको बता देगा कि आपको कितने दिन लगेंगे पास होने में, कितने फंडेड अकाउंट लगेंगे, और कितना जो है आपको खर्चा आएगा। ठीक है, वो टोटल आपको बता देगा। तो अगर आपको चाहिए तो मैं भी वैसे आपके लिए एक बना सकता हूँ, और वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, जिसमें मैं 2 चीज़ बताऊँगा, एक तो स्ट्रैटेजी पास करने की, या फिर मैं दोनों अलग-अलग वीडियो ही बना सकता हूँ कि एक तो स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को देने वाला हूँ, ठीक है? ये तो हो गया, मैंने पूरा एक सिस्टम दे दिया आपको बना के कि आपको करना क्या है। ये आता है एज, आपका जो ट्रेडिंग एज होता है वो हुआ। अब मैं आप लोग को देने वाला हूँ कि स्ट्रैटेजी, जिसका फॉलो करके जो है आप लोग फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो। बस वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ज़्यादा कुछ नहीं। एक या फिर मैं 2-3 स्ट्रैटेजी दे दूँगा, आपको जो अच्छा लगे उसको फॉलो करना, लेकिन सिर्फ़ उसी को फॉलो करना। और आप लोग फंडेड अकाउंट में देखो कि आपको क्या करोगे, आपको स्ट्रैटेजी मैं दे दूँगा तो आपका रूल बेस्ड उसमें रूल बना लेना अपना, ठीक है? अगर ये भी ना बने तो बता देना, मैं इस पे अलग से वीडियो ले आऊँगा। उसके बाद देखो, आपने उसको जनरल बनाओ कि आप देखो कि आप जो मैंने दिया है वो फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लास्ट में परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम से आपको पता चल जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। आपको पता है कि आपकी गलती कहाँ है, आपके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, तो फंडेड अकाउंट पास क्यों नहीं होगा। अब ये मैं ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कि आप लोग का जो रिस्क रिवॉर्ड कितना आपको लेना है, 1:3 नहीं 1:2 लेना है, आपको रिस्क लेना कितना है। बहुत से लोग 0.5 कहते हैं, बहुत से लोग 1% कहते हैं, बहुत से लोग 3% कहते हैं। तो इसको ऐसे नहीं होता है, सबका एक अलग अलग प्रोसेस होता है। मैं बताऊंगा कि 1% आपको कब लेना है, 3% आपको कब लेना है, और 0.5 के साथ आपको कब जाना है। ये सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक और वीडियो आएगा हम लोग का, वो रहेगा इस पे, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मैं एक फंडेड अकाउंट आप लोग को देने वाला हूँ, सॉरी फंडेड अकाउंट नहीं देने वाला हूँ, वो मैं दे सकता हूँ, ऐसा नहीं कि दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोग को एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जिससे आप लोग फंडेड अकाउंट पास करो, ठीक है? और लास्ट में जो है आप लोग को बताऊंगा कि मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं आप लोग को मैं वो लिंक दे दूंगा फंडेड अकाउंट का जो मैं यूज़ करता हूँ, और ये कोई प्रमोशन लिंक नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ, जो मुझे सही लगता है, मैं उसका दे रहा हूँ। सो अगर आप लोग को जो है एक ट्रस्टेड चाहिए, जो जो मेरी नज़र में बहुत ट्रस्टेड है, जिसमें मैंने रूल भी ब्रेक किया था, लेकिन फिर भी मेरा फंडेड अकाउंट उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, मुझे आराम से दे दिया, और वो मेरे पेआउट भी रिजेक्ट कभी नहीं करते। वैसे मैं ज़्यादा फंडेड करता नहीं होते, लेकिन मैं जो करता हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। सो आप लोग ब्लूबेरी के साथ जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोग को थोड़ा सस्ता चाहिए, ऐसा नहीं कि वो मुझे उस पर भरोसा नहीं है, भरोसा है, लेकिन मुझे ज़्यादा ब्लूबेरी पे भरोसा है, ठीक है? लेकिन आप लोग का बजट थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी एक ट्रस्टेड चाहिए, ब्रोकर बैक परफॉर्म वो भी है, तो आप लोग जो है गोल्ड के साथ भी जा सकते हो। दोनों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको जो अच्छा लगे उससे करो, ना भी करो उससे मुझे मतलब नहीं, क्योंकि प्रमोशन लिंक नहीं है। आप लोग पूछ रहे थे, और मुझे जिस पे ट्रस्ट था मैंने आपको बता दिया। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, या तो स्ट्रैटेजी वाला होगा, या फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो है ना 40% विन रेट और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, इस पे मैं लाऊंगा। सो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।